एपिसोड की शुरुआत में शैडो आता है और वो कहता है मेरा नाम शैडो है और मैं शैडो में रह के शैडो को हंट करता हूँ। जिनॉन कहता है तुम वही गली के कुत्ते हो ना जो कि हमारे फैकल्टी के कुछ कमज़ोर लोगों को मार के खुद को स्ट्रॉन्ग मानते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जितने भी बेस को तुमने अब तक हराया है वहाँ पर कोई भी कोर मेंबर नहीं था और तुम्हें देखकर ये लगता है कि तुम वही डरपोक लोग हो जो कि कमज़ोर मिनियंस पर अटैक करते हैं। शैडो कहता है हम जिसको भी मारे जिधर भी मारे परिणाम सेम रहता है। जिनॉन कहता है तो आज तुम्हारे लिए काफ़ी बुरी बात है क्योंकि तुम्हारा सामना कल्ट के एक मेंबर से है और अपनी स्वॉर्ड रेडी करता है फाइट करने को। और फिर जिनॉन कहता है आज मैं तुम्हें हंट करूंगा। जिनॉन ग्रिफे जो कि फ्यूचर में राउंड ऑफ 12th सीट का मेंबर होने वाला है। जिनॉन अपनी स्वॉर्ड से यहाँ पर अटैक करता है और यहाँ धूल हो जाती है और एलेक्सिया हैरान होती है और खुद ज़ेनॉन भी हैरान होता है क्योंकि अपना कागनो एलेक्सिया के सामने खड़ा था और वो कहता है क्या कह रहे थे कल्ट के मेंबर। अब सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे लोगों को सेफ जगह पर ले जाया जा रहा होता है और कई लोग घायल भी हो गए होते हैं और ये मॉन्स्टर सारे सिटी को तबाह कर रहा होता है और कोई भी नाइट इस मॉन्स्टर को अपनी पूरी पावर से नहीं हरा पाता है। और तभी यहाँ पर आइरिस आती है जो कि इस क्रीचर पर पावरफुल अटैक करती है और उसे दूर करती है। और आइरिस कहती है कि जितने भी जख्मी हैं उन्हें हील करो और दूर ले जाओ। और फिर से यहाँ पर वो क्रीचर अपने आप को हील कर देता है और आइरिस कहती है तो तुम खुद को हील भी कर सकते हो। और ये क्रीचर आइरिस पर फिर से अटैक करता है और आइरिस भी अपने पावरफुल अटैक से इस पर हमला करती है और इसके हाथ को काट के इसे दूर फेंक देती है। बट ये क्रीचर अपने हाथ को रीजनरेट कर देता है जो देखकर आइरिस कहती है तो तुम रीजनरेट भी कर सकते हो तो मुझे तुम्हारे इतने टुकड़े करने पड़ेंगे कि तू खुद को रीजनरेट ना कर सके। और अपने पावरफुल अटैक से इसे डैमेज देने लगती है और तभी यहाँ पर एंट्री होती है अल्फ़ा की जो कि आसमान से आती है और इन दोनों के बीच में आ जाती है और कहती है तुम देख नहीं सकती हो वो कितना सफ़र कर रहा है, तुम उसे कितना सफ़र करवा रही हो। और आइरिस कहती है तुम कौन हो। अब अल्फ़ा कहती है मेरा नाम अल्फ़ा है। और तभी ये क्रीचर इस पर भी अटैक करता है और अल्फ़ा हवा में जंप करती है और नीचे की तरफ आते हुए हमला करती है। नीचे आते हुए कहती है मुझे पता है कि तुम काफ़ी टाइम से सफ़र कर रहे हो लेकिन अब तुम्हें और ज़्यादा पेन फील नहीं करना पड़ेगा। और अपना जो हमला होता है उसके अंदर से ब्लू कलर की लाइट निकलती है और इस पर जाती है। तब ये क्रीचर गायब हो जाता है और एक लड़की के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ पर उस लड़की का लॉकेट गिरा होता है जिसे अल्फ़ा उठा लेती है और जाने लगती है। आइरिस उसे रोकते हुए कहती है कि तुम लोग कौन हो और अल्फ़ा कहती है कि तुम बस एक अच्छे ऑडियंस की तरह हमें देखते रहो, हम शैडो गार्डन हैं और हमारे रास्ते में आने की ज़रूरत भी मत करना। और यहाँ से जाने लगती है और तभी यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और आइरिस कहती है ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ये हर जगह पर हो रहा है। और यहाँ पर अपना शैडो जिनॉन को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। जिनॉन कहता है मैंने बेकार में ही तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया लेकिन अब मुझे दिखाने दो कि फ्यूचर राउंड ऑफ नाइट्स की पावर क्या होती है। और इसके अंदर से काफ़ी डार्क पावर निकलने लगती है और इसकी वजह से शैडो भी थोड़ा पीछे धक्के लाता है और ये बंदा स्ट्राइक करता है अपने शैडो पर लेकिन शैडो इसे आराम से रोक देता है और काफ़ी फास्ट होने की वजह से वो जिनॉन के पीछे चला जाता है और जिनॉन के पास अटैक करता है। जिनॉन को पानी में फेंक देता है। एलेक्सिया कहती है ये शैडो तो काफ़ी ताकतवर है और शैडो जिनॉन के तलवार रख के कहता है क्या कह रहा था फ्यूचर नाइट ऑफ राउंड्स, बुरी लूँगा तेरी। और तब जिनॉन फिर से खड़ा होके लड़ने लगता है और ये दोनों एक दूसरे पर अटैक और डॉज कर रहे होते हैं और इनकी तलवार टकराने की वजह से काफ़ी अमाउंट में
सोनिक वेव्स निकल रही होती है जो कि इस जगह को तोड़ रही थी। एलेक्सिया शैडो की स्वॉर्ड स्टाइल को देखकर कहती है कि ये तो काफ़ी एक्सीलेंट है, यानी कि मेरे वाले से भी ज़्यादा एक्सीलेंट, लेकिन ये काफ़ी सिंपल और ऑर्डिनरी है। जब मैं छोटी थी तब मैं भी ऐसे स्वॉर्ड स्टाइल को सीखने का ड्रीम किया करती थी। मेरी बहन स्वॉर्ड चलाने में काफ़ी टैलेंटेड है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन मुझे ये भरोसा था कि मेरे पास भले ही कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन मैं काफ़ी मेहनत करके स्ट्रॉन्ग बनूंगी, अपने बहन जैसी स्ट्रॉन्ग बनूंगी। और कभी भी उसे कैचअप नहीं कर पाई। मैं बस एक ही चीज़ में बेस्ट थी कि लोग मुझे मेरी बहन के साथ कंपेयर करें और मेरे स्टाइल पर हंसे, जिसको मैंने काफ़ी हेट किया, लेकिन मैंने कभी भी उस पर गिव अप नहीं किया। और तब उसे अपने बहन की याद आती है जो कि कहती है कि तुम्हारा फेंसिंग स्टाइल मुझे काफ़ी पसंद है। और यहाँ पर शैडो इससे फाइट कर रहा होता है। कौन कहता है अगर तुम लोग इतने पावरफुल हो तो फिर अपनी पहचान क्यों छिपाते हो? और शैडो हंस के कहता है हम शैडो गार्डन हैं जो कि शैडो में रह के शैडो को डिस्ट्रॉय करते हैं और यही हमारे एक्जिस्टेंस का एक कारण है। और जिनॉन कहता है तुम लोग पागल हो। एलेक्सिया कहती है क्या कल्ट? शैडो गार्डन? आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? और तब जिनॉन खड़ा होकर कहता है ठीक है, तुम्हें फ़ाइट चाहिए ना, मैं तुम्हें फ़ाइट दूंगा। ये पिल देखो, जो ये पिल है उसे खाने के बाद इंसान अपनी ह्यूमन लिमिट्स को क्रॉस करके आगे बढ़ जाता है और सारी पिल्स को खा लेता है और अजीब से क्रीचर में बदल जाता है। और वो कहता है कि वो अवेकन है और सिर्फ कुछ चूसन वन ही इसे पावर को कंट्रोल में कर सकते हैं। और ये वर्दी होते हैं राउंड नाइट्स को ज्वाइन करने के लिए। और अपनी स्वॉर्ड को हवा में उठा के कहता है कि अब मैं तुम्हें ऑलमाइटी गॉड की पावर दिखाता हूँ। और शैडो पर अटैक करता है। शैडो उसे रोकते हुए कहता है यही तुम्हारी पावर है तो तुम अपने आप को ऑलमाइटी क्लेम मत करो। और जिनॉन को किक और पंच करके उसे नीचे गिरा देता है। और वो कहता है कि तुमने जो पावर मांगी है उससे तुम ऑलमाइटीनेस के पाथ पर कभी नहीं जा सकते हो। और शैडो के अंदर से पर्पल कलर की डार्क पावर्स निकलने लगती है और यहाँ पर एक बैरियर बनने लगता है जो कि एलेक्सिया के पास जाके रुक जाता है। और जिनॉन कहता है ये मैजिक है, लेकिन कोई भी सिंगल पर्सन इतने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर सकता है। अब शैडो अपनी कहानी सुनाता है कि वो एक ऐसा पर्सन हुआ करता था जो चाहता था कि उसको न्यूक्लियर मिसाइल्स भी कुछ ना कर सके, ना ही उसका कुछ बिगाड़ सके। उसने अपने आप को ट्रेन किया और अपने माइंड को भी काफ़ी ट्रेन किया और अपने मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग किया, लेकिन उसके ऊंचाइयों की भी कोई हद थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। काफ़ी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के बाद वो इस सॉल्यूशन पर आया कि उसे अगर न्यूक्लियर मिसाइल से भी कुछ नहीं होने देना है तो उसे खुद न्यूक्लियर बनना पड़ेगा। जिनॉन कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और शैडो पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। और शैडो कहता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ऑलमाइटी गॉड क्या होता है। मैं हूँ एटॉमिक। और अपनी स्वॉर्ड हवा में उठाता है और यहाँ पर अटैक करता है, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन होने लगता है और ज़मीन तोड़कर ये एक्सप्लोजन यहाँ से निकलता है, जिसे शैडो गार्डन के बाकी मेंबर्स भी देखते हैं। और आइरिस भी ये देखकर एलेक्सिया को खोजने चली जाती है और इस जगह पर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया होता है। और जो एलेक्सिया होती है वो एक स्वॉर्ड उठा के उसे चलाने लगती है। तब आइरिस भी आती है और इसे गले लगा के कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। और एलेक्सिया भी कहती है मैं ठीक हूँ, थैंक यू। जिसके बाद एलेक्सिया कागनों से कह रही होती है कि ये केस पब्लिक के सामने सॉल्व हो गया है। कागनो कहता है ये तो काफ़ी कूल है और जाने लगता है। तब एलेक्सिया उसे रोकती है और कहती है कि अब मुझे मेरी फेंसिंग स्टाइल काफ़ी पसंद है और वैसे भी जो हम नाटक कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप का, वैसे जिनॉन भी इस इंसिडेंट में मारा गया है। और फिर शर्माते हुए कहती है तो क्या हम अब बिना नाटक करे अपने रिलेशनशिप को चला सकते हैं?
पहले तो ऐसे लगता है कि जैसे कागानो हाँ करेगा, लेकिन वो तुरंत ही मना कर देता है और एलेक्सिया ब्लश करती है और एक स्माइल के साथ यहाँ पर स्वॉर्ड चलने की आवाज़ आती है और कागानो का खून दीवार पे लग जाता है। फिर कागानो कह रहा होता है कि इस खून को किसी बंदे ने दीवारों पर खोज लिया, लेकिन वहाँ पर कोई बॉडी नहीं मिली, ना ही किसी की मौत हुई या फिर किसी को भी इंजरी नहीं हुई, या तो कोई भी स्टूडेंट वहाँ से गायब नहीं हुआ था और ये पता भी नहीं चला कि ये खून किसका है और इसे स्कूल के 7 मिस्ट्रीज में जोड़ दिया गया मर्डर ऑफ मिस्ट्री में। इधर सारे शैडो मेंबर्स शैडो की तारीफ कर रहे होते हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है और ज़ीनोन भी एवलप्ड हो गया। फिर ये रिपोर्ट बताते हैं कि जो सेल्टा है वो कहीं पर छानबीन करने गई है कि उसे कोई टारगेट मिला है और जो एटा है वो भी अपनी रिसर्च कर रही है जो स्मूथली चल रही है। और एक और रिपोर्ट भी मिलती है जिसमें कुछ लोग शैडो गार्डन का नाम यूज़ करके बुरे काम कर रहे हैं और ये मेंबर कहते हैं कि वो हमसे नहीं बच सकेंगे। और फिर आइरिस दिखाई जाती है जो कि कहती है कि कल्ट ऑफ डियाब्लो और शैडो गार्डन हमारे पहुंच के बाहर ज़रूर से कुछ कर रहे हैं। और एक नाइट कहता है कि आपको नाइट्स के ऊपर भी शक है और आइरिस कहती है कि हाँ, ज़ीनोन की तरह कोई और नाइट भी कल्ट के साथ मिला हो सकता है। इन दोनों को न्यू इन्वेस्टिगेट टीम का मेंबर बना देती है और इनको कुछ क्लू दिखाते हुए कहती है कि हमें कुछ करना होगा। जिसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि इसी चीज़ के बारे में पढ़ रही होती है जो आइरिस ने दिखाई थी और इसका ध्यान नहीं होता है और वो आगे जाके एक बंदे से टकराती है और सब कुछ गिर जाता है और हम इस बंदे को देखते हैं जो कि अपना कागन होता है जो खून से लथपथ होता है और इसके सामने अपना हाथ करता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना। और ये लड़की ब्लश करती है। ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं जिसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।